अधूरी कहानी। गांव के बाहरी किनारे पर एक छोटी सी हवेली थी। वहां का मालिक आर्यन अपने काम में डूबा रहता था। वह एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता के पास उसके लिए समय नहीं था। आर्यन को केवल एक चीज़ खुशी देती थी, उसकी किताबें और उसका संगीत। एक दिन हवेली के पास से गुजरते समय आर्यन ने किसी को गाना गाते सुना। आवाज़ इतनी मधुर थी कि उसके कदम अपने आप रुक गए। वह उस दिशा में गया और देखा, एक लड़की शीतल नदी किनारे बैठी गा रही थी। उसकी आंखें नदी के पानी जितनी गहरी और उसकी मुस्कान चांदनी रात जैसी प्यारी थी। आर्यन ने कभी किसी से इस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। शीतल गांव की एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके दिल में भावनाओं का समंदर था। वह आर्यन की तरह पढ़ाई लिखाई में डूबी नहीं थी, पर उसके पास जिंदगी को समझने का एक अनूठा नज़रिया था। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन यह प्यार सिर्फ उनके दिलों में था, शब्दों में कभी नहीं आया। आर्यन और शीतल के बीच कुछ ऐसा था जो हर मुलाकात में उन्हें एक दूसरे के करीब लाता, लेकिन समाज की दीवारें उन्हें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। शीतल गरीब थी और समाज उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। एक दिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से शीतल से शादी की बात की, लेकिन उसके पिता ने उसे सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने उसे व्यापार के लिए शहर जाने को कहा और शीतल से मिलना बंद करने का हुक्म दिया। आर्यन टूट चुका था, लेकिन वह अपने पिता की बात मानने को मजबूर था। शीतल को यह बात सुनकर गहरा सदमा लगा। उसने खुद को आर्यन से दूर कर लिया ताकि वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरी उतर सके। दोनों के दिल टूट चुके थे, लेकिन नसीब ने उनके रास्ते अलग कर दिए। आर्यन शहर चला गया और शीतल गांव में ही रह गई। कुछ सालों बाद आर्यन का व्यापार बड़ा हुआ, लेकिन उसका दिल कभी नहीं भरा। उसकी जिंदगी से शीतल का जाना उसे अंदर ही खालीपन महसूस करता। वह एक दिन गांव वापस आया। उसकी हवेली वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें शीतल को खोज रही थी। उसने गांव वालों से उसके बारे में पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर वह उस नदी के किनारे पहुंचा जहां उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। वहां शीतल की एक छोटी सी समाधि बनी हुई थी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार खो दिया था।